हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.2 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यह है प्रश्नावली 8.2। दोस्तों यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना आप। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। दोस्तों यहाँ पर हमें भिन्न में संख्या दे दी गई है, फ्रैक्शन में मतलब बटे में, जैसे कि 1/8 है, 5/4, 3/40, 2/7। ये जितनी भी भिन्न दी गई है हमें, इन भिन्नों को हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चनों को। ये देखिए दोस्तों, ये है पॉइंट ए और ये क्वेश्चन दिया गया है हमें 1/8। इस 1/8 को दोस्तों हमें बदलना है प्रतिशत में। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें उस संख्या में 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम उसमें 100 से गुणा करेंगे तो वह संख्या तुरंत प्रतिशत में बदल जाएगी। जैसे कि 1/8 में हमने 100 से गुणा किया और यह संख्या बदल गई प्रतिशत में। प्रतिशत का निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी ये आगे और भी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो या 4 से भी आप कर सकते हो। जैसे 4 से अगर हम करें तो इसको 4 दूनी 8 और 4 से हम इस 100 को करें तो 25 चौका 100। ठीक है, 4 से 8 को करेंगे तो 4 दूनी 8, ये कट गया, और 4 से 100 को हम डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बच गया, ये 25 और एक है ये यहाँ पर 25 की और एक की गुणा करोगे आप तो 25 ही रहेगा, और नीचे बचा हुआ है ये 2, और ये 2 सामने ऐसे कैसे यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करके आंसर आया है 25/2 प्रतिशत। ठीक है तो ये अभी भी प्रतिशत में ही, लेकिन ये अभी और आगे सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 25 को डिवाइड कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 12.5 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पॉइंट तो हो गया सॉल्व। अब देखते हैं इसका पॉइंट बी। ये देखिए दोस्तों, ये है पॉइंट बी, ये है 5/4 और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें भी दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे तो वह सीधा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए 5/4 ऐसे रहा, गुणा हमने कर दी इसमें 100 से, और देखिए प्रतिशत में बदल गया, ये निशान आ गया इसमें प्रतिशत का। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 से इसको करेंगे तो आएगा 25। यहाँ पर बचा 5 और इधर बचा 25, 5 और 25 की आगे गुणा कर देंगे, प्रतिशत का निशान देखिए ऐसे रहेगा। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे 25 और 5 की, आएगा 125, प्रतिशत का निशान ऐसे ही रहा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए 5/4 को हमने प्रतिशत में बदल दिया है, जो कि आया है 125%। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ऐसे ही इसका सी पॉइंट। देखिए दोस्तों, यह है इसका सी पॉइंट 3/40। तो इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें भी दोस्तों 100 से गुणा करेंगे। तो 3/40 में देखिए हमने 100 से गुणा कर दी है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये बच गया 4 नीचे और ऊपर बच गया यहाँ पर 10। अब दोस्तों इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ऊपर बचा 3 गुणा 5 और नीचे बचा 2, तो ऊपर है 3 और ये है नीचे 2 और गुणा 5 ये रहा। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन ये आ गई हमारे पास। अब 3/2 गुणा 5 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों इनकी गुणा कर लेंगे, 3 और 5 की आपस में गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15 और नीचे 2 ऐसे ही रहा। ठीक, अब 15 को 2 से भाग कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों इसका डी पॉइंट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन का डी पॉइंट 2/7। इसको भी प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें भी दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें हम कुछ ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 की गुणा 2 में करेंगे, 200 आ जाएगा और नीचे 7 ही ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इस 200 को जो है 7 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे दोस्तों ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको जो है शेष में या रिमाइंडर में छोड़ देंगे और इस तरीके से इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से 200 को, 7 दूनी 14 चल जाएगा, 6 बचेगा, नहीं चल पाएगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, 7 × 8 = 56 चलेगा इसमें।
60 में 56 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों 4। 7 का पहाड़ा 4 में नहीं चल पाएगा तो ये छोड़ देंगे हम ऐसे ही। तो इसको हम उल्टा v के हिसाब से लेके चलेंगे, 28 सही 4/7। ठीक है, ऐसे लेके चलना है, 28 सही 4/7। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा या मिश्रित भिन्न में आ जाएगा 28 सही 4/7। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करना है। वैसे ये क्वेश्चन आपको पता होगा, डिवाइड करने का तरीका और मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका मैंने भिन्न वाले चैप्टर में बता रखा है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक वो, मैं यहाँ पे अभी आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा, क्लिक करके देख लेना। ठीक है दोस्तों अब इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। दोस्तों इस बार हमारे पास यहाँ पे जो संख्याएं हैं दशमलव में है, इनको दशमलव भिन्न कहा गया है। इनको दोस्तों हमें प्रतिशत में बदलना है। करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ वही है, 100 से गुणा करनी है बस, जैसे अभी हमने ऊपर किया है, और ये भी प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको भिन्नों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इनको करने में, तो आपको मैं एक ऊपर आई बटन पे आप देख लेना, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे मैं एक लिंक दे दूँगा आपको, जिसमें भिन्न वाला चैप्टर है, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से, उसको देख लेना वीडियो को ध्यान से। तो आपको भिन्न से रिलेटेड जो ये फ्रैक्शन वाला चैप्टर है ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, क्लिक करके देख लेना उस वीडियो को आप। ठीक है दोस्तों, तो अब हम फिलहाल ये दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आप देखिए फिलहाल। दोस्तों यह है दूसरे क्वेश्चन का ए पॉइंट, 0.65 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों काम वही करना है, 100 से गुणा करनी है। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट भी हटाएंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों 0.65 में से हमने ये पॉइंट यहाँ से हटाया तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी 2 ज़ीरो? क्योंकि जो ये पॉइंट था यहाँ पर, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद आ रहा था, 1 2, इन 2 डिजिट के बाद आ रहा था, इसलिए नीचे 2 ज़ीरो वाला नंबर बनेगा, यानी कि 100 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। 0.65 का जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगी, क्योंकि पीछे से 1 2 के बाद वो पॉइंट आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस 0.65 को लिखा है 65/100, क्योंकि देखो पॉइंट तो हट ही गया तो बच गया ये पूरा 65 बच गया। ये देखिए ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, नीचे 100 बना पॉइंट हटा के। और ये जो दूसरा 100 है, ये वो 100 है जो हमने प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करी है ना, वो वाला। क्योंकि हमें पता है प्रतिशत में अगर हमें इसको बदलना है तो हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी, वो हमने ये गुणा कर दी। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हुआ क्या, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बचा 65। ये देखिए आगे 65%, ये बदल गया। ठीक है दोस्तों, तो एक तो तरीका दोस्तों ये हो गया, पॉइंट हटा के नीचे 100 बना लिया, एक तो ये हो गया। एक तरीका दोस्तों ये है कि आप डायरेक्ट ही 100 से गुणा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 0.65। ठीक है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो हमें पता है इसके लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो आप डायरेक्ट ही 100 से गुणा कर सकते हो और ये सीधा ही प्रतिशत में बदल जाएगा। हमने दोस्तों क्या करना है, जब 0.65 की 100 से गुणा होगी तो आपको 65 लिख देना है ऐसे ही। ठीक है, 2 ज़ीरो भी लगा देनी है 100 की। फिर आपको पॉइंट का भी तो ध्यान रखना है कि पॉइंट भी तो लगेगा। ये पॉइंट कितने के बाद है दोस्तों, पीछे से 2 के बाद, तो 1 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो पॉइंट के बाद तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 65 ही लिखा जाएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तब भी 65 ही आ रहा है, 65% तब भी आ रहा है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, या तो आप पॉइंट हटा करके नीचे 100 बना के तब उनको आपस में कैंसिल कर लो, या आप सीधा 100 से गुणा करके सीधा 65% ही इसको लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका बी पॉइंट देखते हैं। इसका दोस्तों बी पॉइंट ये देखिए 2.1 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसमें दोस्तों थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रखी है, तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ इसको। 2.1 जो है इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों ये पॉइंट हटा लो पहले, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 ज़ीरो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पीछे से जो पॉइंट है यहाँ पे, पीछे से 1 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट जब आप हटाओगे तो नीचे 1 ज़ीरो वाला ही नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और अब इसको दोस्तों हमें बदलना है प्रतिशत में, तो इसमें करेंगे हम 100 से गुणा, तो ये बन गया इस तरीके से, ये बन गया प्रतिशत में। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ऊपर बचा दोस्तों 21 पॉइंट, क्योंकि हट चुका था पहले ही, और ये 10 बच गया, 10 के साथ इसकी गुणा होगी तो आएगा 210%। ठीक है दोस्तों,
तो ये ऐसा हो जाएगा सीधा सीधा। बस आपको ध्यान रखना है पीछे से पॉइंट हटाने पे कितनी जीरो नीचे बढ़ेगी, कितनी ऊपर बढ़ेगी। इसके लिए दोस्तों मैंने लिंक दे ही दिया है यहाँ पे शुरू में, वहाँ से आप देख लेना आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। दूसरे तरीके से दोस्तों ये करेंगे कि हम इसमें जो है सीधा ही 100 से गुणा कर देंगे और ये सीधा ही प्रतिशत में बदल जाएगा। फिर 100 से गुणा करी हमने, 2 ज़ीरो ऐसे आ गई। अब दोस्तों हमें इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट पीछे से एक के बाद आ रखा है, यानी एक डिजिट के बाद है पॉइंट। तो यानी कि जो ये आंसर है यहाँ पर भी पीछे से एक डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि 0 के बाद यहाँ पे लगेगा, बस 1 के बाद। ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 210, क्योंकि पॉइंट के बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 210%। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों इसका सी पॉइंट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सी पॉइंट 0.02, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 ज़ीरो वाला नंबर बनेगा, यानी कि 100 बनेगा। क्योंकि देखो 0.02, ये आप यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो ये पीछे से 2 डिजिट के बाद है, 1 2। तो जब आप इसको हटाओगे ऐसे तो यहाँ पे नीचे 100 बन जाएगा, 2 ज़ीरो वाला नंबर। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही यहाँ पे बन के देखो 2/100 बन गया। अब इस 2/100 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम देखिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे और ये 100 से 100 कैंसिल, बचेगा 2%। सीधा सीधा है दोस्तों। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0.02 में आप 100 से गुणा कर सकते हो और ये बदल जाएगा प्रतिशत में। जब आप इसकी गुणा 100 से करोगे तो आएगा ये 2, तो देखिए ऐसे ही रहेगा, 100 की 2 ज़ीरो ये बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आपको इसमें इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि ये पॉइंट भी लगाना है हमें कहीं, जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट, क्योंकि पीछे से 2 डिजिट के बाद है 1 2, तो यहाँ पर भी पीछे से 2 डिजिट के बाद आएगा 1 2, यानी कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है दोस्तों, 2 के बाद। अब 2 के बाद पॉइंट लगा है तो 2 तो ऐसे रहेगा, पॉइंट के बाद इन ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हो, तो रह जाएगा सिर्फ 2। तो ये आया 2%। आंसर दोस्तों वही आएगा, आप कोई भी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसका डी पॉइंट। ये देखिए दोस्तों इसका डी पॉइंट है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, गलती से मिस प्रिंट है ये, तो हमने डी लिख दिया इसको। तो दोस्तों इसमें भी आपको यही काम करना है, या तो आप गुना कर लो या आप ये पॉइंट हटाओ और नीचे 2 ज़ीरो बढ़ाओ, ऐसे बन जाएगा ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, अभी भी ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है, आप इसको भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचेगा ये 1235, 1235 बचेगा यहाँ पे। ये पॉइंट नहीं है बीच में, ये हट चुका है पहले ही, क्योंकि ये हटा था इसलिए नीचे 2 ज़ीरो आई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये 1235 से ऊपर अभी, तब नीचे यहाँ पे 100 है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बचा 1235%, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये गलत है, ये ध्यान रखना, बस ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। अब इसको दोस्तों दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे 12.35 है, प्रतिशत में बदलना है तो सीधा सीधा 100 से गुणा करो, बदल गया प्रतिशत में। जब आप 100 से गुणा करोगे तो 100 की 2 ज़ीरो बढ़ जाएगी गुणा करने पर। अब आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भी आपको लगाना है कहीं। ठीक है। ये जो पॉइंट आपको बीच में दिख रहा है ये भी आपको लगाना है। तो ये क्योंकि पीछे से है 1 2 डिजिट के बाद, तो इस आंसर में भी आप पीछे से 2 डिजिट के बाद लगाओगे, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पर लगेगा। ठीक है। पॉइंट के बाद हमें पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, इन दोनों ज़ीरो को छोड़ देंगे, रह जाएगा ये इतना प्रतिशत, 1235% आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप करो, आंसर वही आएगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। दोस्तों यहाँ पर हमें आकृति दे दी गई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनमें हमें देखना है कि इस आकृति में कौन सा हिस्सा रंगीन है, मतलब ये वाला हिस्सा रंगीन है, और ये कितना रंगीन है, मतलब ये कौन सा भाग है, ये हमें बताना है। उसके बाद उस भाग को हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे कितना भाग इसका रंगीन है, फिर उस भाग को हम प्रतिशत में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। यहाँ पर इस आकृति में देखिए दोस्तों, रंगीन भाग को पहले ध्यान से, रंगीन भाग को दोस्तों अगर हमें पहचानना है कि कितना भाग रंगीन है, तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे पूरे हिस्से कर लीजिए। ये देखिए इस वृत्त के 4 हिस्से हो रहे हैं ना, उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगीन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रंगीन भाग बराबर टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं, 4, तो 4 तो रहेगा नीचे
और कितना हिस्सा कलर हो रखा है, रंगीन हो रखा है, एक, वो एक रहेगा ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वृत्त में, इस सर्कल के अंदर 1/4 हिस्सा रंगीन है। ठीक है, 1/4 हिस्से में कलर हो रखा है। अब दोस्तों इस 1/4 हिस्से को हमें बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था। रंगीन भाग का प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी हमने देखिए 100 से गुना कर दिया, अब ये बदल गया प्रतिशत में। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से 4 एकम 4, और यहाँ पे 100 को डिवाइड करोगे आएगा 25। ठीक है, 25 की गुना आप इस एक में करोगे तो 25 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 25%। तो यानी कि इस वृत्त का 25% हिस्सा रंगीन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यह है दूसरे पॉइंट की आकृति। इस आकृति के अंदर पहले हम देखेंगे कि कितना हिस्सा इसमें रंगीन है। ठीक है दोस्तों, तो रंगीन हिस्सा देखने के लिए हम पहले तो टोटल हिस्से काउंट करेंगे, इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल तो है 5। उस 5 को तो लिखोगे आप नीचे, और जितने रंगीन हो रखे हैं इसके अंदर उन हिस्सों को गिनेंगे अब। 1 2 3, 3 हिस्से ही रंगीन हो रखे हैं ना, तो 3 लिखोगे ऊपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस आकृति के अंदर 3/5 जो हिस्सा है वो रंगीन है। ठीक है दोस्तों, अब इस 3/5 हिस्से को हमें बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या है, 100 से गुणा करना। ठीक है दोस्तों, अब इस 3/5 में हम 100 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं अभी से आगे। ये देखिए दोस्तों, रंगीन भाग हमने अभी निकाला 3/5। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, लिख दिया हमने रंगीन भाग का प्रतिशत। 3/5 को हम 100 से गुणा करेंगे, और हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 0 की 0, मतलब 20 आ गया। 5 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इस 20 की गुणा इस 3 में कर दोगे, 20 3 60, ये आगे देखो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दूसरी जो आकृति है उसमें 60% हिस्सा रंगीन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट की आकृति में आप पहले पूरे हिस्से देखिए कि कितने हिस्से हो रखे हैं इसके अंदर। काउंट करते इनको, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 हिस्से, वो लिखेंगे नीचे। कितने कलर हो रखे हैं, 1 2 3, 3 हिस्से कलर हो रखे हैं, तो उसको लिखेंगे ऊपर। तो 3/8 हिस्सा इस आकृति के अंदर रंगीन है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस 3/8 हिस्से को बदलना है प्रतिशत में। तो देखते हैं इसको। अभी हमने जो रंगीन भाग निकाला वो है 3/8। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो रंगीन भाग का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 100 से गुणा कर दी। अब 100 से गुणा करने पे अब आप इसको डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड कर सकते हैं। 4 से इसको कर देते हैं 8 को, 4 दूनी 8, और 4 से इसको कर देते हैं 100 को, 25 आ जाएगा। 25 चौका 100 होता है। ठीक है, ऊपर बच गया ये 3, और गुना ये 25, और नीचे बच गया ये 2। देखिए ये चीज़ें बच गई यहाँ पर, है ना, ऊपर 3 नीचे 2 और गुना में 25, ये बच गया सही। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 25 की गुणा 3 में करोगे तो आएगा 75, और नीचे 2 ऐसे ही रहेगा। जब आप इस 75 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 37.5%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं तीसरी आकृति के अंदर 37.5% हिस्सा रंगीन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। इसका पॉइंट ए है 250 का 15%। 250 का 15% कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे 1 घंटे का 1%, 2500 का 20%, और 1 किलोग्राम का 75%, ये चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ए पॉइंट है, इसमें निकालना है हमें 250 का 15%। तो 250 तो ऐसे लिख दो, जहाँ पर ये का है, का की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। देखो इधर मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, 15% को आप लिख सकते हो 15/100। 15 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो प्रतिशत को आप हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा। देखिए ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 250 का 15% को लिख दिया है। इस तरीके से, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। डिवाइड आप ऐसे कर सकते हो, 0 से कैंसिल हो गए 0। ठीक है, इस 10 से इस 25 को आपने डिवाइड किया तो आएगा 2.5। ठीक, और गुणा में ये 15 ऐसे रह जाएगा। देखिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस 100 से आप इसको 250 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा,
और ये 15 ऐसे ही रह जाएगा गुणा में, ठीक है। इन दोनों की आप आपस में गुणा करोगे तो आएगा 37.5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 250 का 15% जो होता है वो होता है 37.5 या 37.5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे आप इसका बी पॉइंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका बी पॉइंट देखते हैं। अब बी पॉइंट में दोस्तों में निकालना है 1 घंटे का 1%, ठीक है। तो 1 घंटे को दोस्तों हम लिख सकते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1% हो गया। अब दोस्तों 60 मिनट को आप लिख सकते हो, अगर आपको इसको सेकंड में बदलना है 60 मिनट को, तो आप इसमें 60 से ही गुणा कर दोगे तब वो सेकंड में बदल जाएगा। तो अब आप 60 मिनट को लिख सकते हो 60 गुना 60 सेकंड। इसका हमें 1% निकालना है अब, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 60 गुना 60 तो देखिए ऐसे रह गए, ये 60 गुना 60 सेकंड। फिर इसका हमें 1% निकालना है, यानी कि ये का की जगह क्या कर लेंगे, गुणा है। देखिए 60 गुना 60 का 1%, 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, ठीक है दोस्तों। कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब आप प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे बन जाएगा 100, तो 1% को आप लिख सकते हो 1/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में से, तो अगर 1% है तो इसको लिख सकते हैं 1/100, यानी 1 जो है 100 में से है ये, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड करने की। इन दोनों ज़ीरो से आप इन दोनों ज़ीरो को काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे दोस्तों 1 और 1 ही रह गया, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे अभी, ठीक है। तो 1 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो भी बची हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है एक तरीके से 6 × 6, 6 गुना 6 बच गया, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गई आपस में। यहाँ पे तो 1 बच गया, 1 को तो आप रहने भी दे सकते हो क्योंकि गुणा करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो बचा है यहाँ पे 6 गुना 6 बच गया, इनमें से इसका 6 बचा और इसका 6, और 6 की गुना 6 में करोगे तो 6 6 36 सेकेंड। तो दोस्तों 1 घंटे का 1% होता है 36 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों इसका सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट में दोस्तों इसमें लिखा है 2500 का 20% निकालना है। 2500 यहाँ पर रुपए हैं, इनका 20% देखना है कि कितने रुपए होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो सीधा सीधा 2500 ऐसे रहने दिया, का की जगह आप गुणा कर सकते हो, गुणा का निशान। 20% को आप लिख सकते हो 20/100, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया था जैसे आप यहाँ से प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 बन जाता है ऐसे, तो ऐसे ही 20% को आपने लिख दिया 20/100। अब दोस्तों इनको डिवाइड कर दीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, ऊपर 20 बच गया ये देखिए, और ये 25 बच गया। इनके आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा 500, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 2500 का 20% 500 रुपये होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया ऐसे। अब देखते हैं दोस्तों इसका डी पॉइंट। डी पॉइंट में दोस्तों हमें निकालना है 1 किलोग्राम का 75%। तो 1 किलोग्राम को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 75% निकालना है कहने का मतलब। तो दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1000 ग्राम तो ये रहा, का मतलब गुणा बीच में लगा दे, देखो 75% को हम लिख सकते हैं 75/100, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जैसे यहाँ से प्रतिशत का आप निशान हटाओगे तो एकदम नीचे 2 ज़ीरो बढ़ जाएगी, यानी कि 75% को लिख सकते हो 75/100, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये डिवाइड कर लीजिए, 2 ज़ीरो कैंसिल, 75 और यहाँ पे 10, इनके आपस में गुणा करोगे 75 की और 10 की तो आएगा 750 ग्राम। अब अगर दोस्तों इस ग्राम को आप बदलना चाह रहे हो किलोग्राम में, तो आप इसमें डिवाइड कर देना 1000 से। 1000 से जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो बन जाएगा ये आपका किलोग्राम में, और आंसर जो आएगा वो आएगा 0.750 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। आप डी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, 1 किलोग्राम का के लिए देखो गुणा लगा दिया, 75%, 75% हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, ठीक है। अब 75 की गुणा आप 1 में करोगे तो रहेगा 75, नीचे रहेगा 100। जब आप 75 को 100 से भाग करोगे तो आएगा 0.75, ठीक है दोस्तों। ये किलोग्राम में हमने लिए के चले थे, तो ये किलोग्राम में आएगा 0.75 किलोग्राम। अब दोस्तों 0.75, इसके आगे आप दोस्तों ज़ीरो बढ़ा सकते हो अपने आप, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितनी भी ज़ीरो बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर वही आएगा फिर भी, ठीक है दोस्तों, 0.750। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको ग्राम में बदल लीजिए या आप डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, किलोग्राम में रख कर 1 रख कर ही, सिंपल, ठीक है। आंसर तब भी वही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं दोस्तों इसका 5वां क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, ये इसका 5वां क्वेश्चन।
संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि। दोस्तों यहाँ पे हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। यदि हमें दिया है इसका 5% 600 है। किसका 5% 600 है ये हमें पता नहीं है, तो हमें वो राशि ही निकालनी है जिसका 5% 600 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट ये देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, क्वेश्चन में कहा है कि इसका 5% 600 है। तो दोस्तों हमें नहीं पता वो क्या नंबर है, क्या संख्या है, तो हमने मान लिया प्रश्न के सभी भागों के लिए माना संपूर्ण राशि जो हमें निकालनी है वो x है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि संपूर्ण राशि की याद कीजिए, संपूर्ण राशि, तो हमें नहीं पता था कि संपूर्ण राशि क्या है, तो हमने मान लिया वो x है। जैसे ए पॉइंट में कहा है कि इसका 5% 600 है, तो संपूर्ण राशि बताओ, हमें नहीं पता, हमने मान लिया x। बी में कहा कि इसका 12% 1080 है, तो संपूर्ण राशि बताओ, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है वो। तो दोस्तों सभी में यही कहा गया है, हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, तो संपूर्ण राशि को हमने दोस्तों x मान लिया है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में कहा गया है इसका 5% 600 है, यानी कि संपूर्ण राशि का 5% 600 है, तो संपूर्ण राशि बताइए क्या है। तो हम लिख लेंगे संपूर्ण राशि मतलब x का 5% कितना है 600। तो हमें ये x बताना है कि ये x कितना है, कि इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो 600 के बराबर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे करेंगे कैलकुलेशन, x का 5%, तो x तो ऐसे ही रहा, का की जगह गुणा बन गया, देखो ये गुणा बन गया। 5% को आप लिख सकते हो 5/100, मैंने बताया था प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों हमने ऐसे लिख दिया, ये वाली चीज़ में, ठीक। और बराबर में रहा 600 आपका, ऐसे का ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये हमने x ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर x ऐसे ही रहा ये वाला, ठीक है। बराबर में क्या था 600 ऐसे ही रहा, ठीक। उसके बाद जो ये 100 है यहाँ पर नीचे था ना डिवाइड में, तो जब आप इसको इधर की साइड लेके जाओगे तो ऊपर 600 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। और ये 5 x के साथ मल्टीप्लाई में था, ये जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे ये डिवाइड में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो नई लाइन ये बन के आएगी, तो x तो ऐसे ही रहा, ये देखिए, बराबर में 600 भी ऐसे ही रहा, 100 ये नीचे था, ये ऊपर आ गया इधर राइट साइड में, 5 ये गुणा में था, ये नीचे आ गया डिवाइड में, इधर ऐसे बदल गया। ठीक है दोस्तों, अब इनकी कैलकुलेशन कर दीजिए बस, इससे इसको डिवाइड कर दो, 20 आएगा, 600 की 20 में गुणा करोगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वह राशि क्या है 12,000 है, जिसका आप 5% निकालोगे तो 600 आएगा। ठीक है, क्योंकि वह राशि क्या है x का 5% कितना है 600, तो x निकल के क्या आया है x 12,000 का 5% दोस्तों कितना है 600। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। बी पॉइंट देख लीजिए ऐसे, इसका बी पॉइंट में कहा है इसका 12% 1080 है, तो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका 12% कितना है 1080, तो हमने मान लिया वो संख्या है x, वो संपूर्ण राशि है x, इसका 12% निकालेंगे तो 1080 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख दो, x का 12%, ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा, बराबर 1080 है। ठीक है दोस्तों, वो संपूर्ण राशि है x का हम 12% निकाल रहे तो किसके बराबर आएगा 1080 के। तो देखिए x तो ऐसे ही हमने रहने दिया, ये देखिए 1080 बराबर ऐसे ही रहा, ये 100 नीचे था, राइट साइड में लेके जाओगे ऊपर आ जाएगा, ये 12x के साथ गुणा में था ऊपर, ये राइट साइड में लेके जाओगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब दोस्तों इनको डिवाइड कर लीजिए, 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 निम्न 108 और ये 0 का 0, ठीक है, 90 आ गया, 90 की गुणा करोगे 100 में तो आ जाएगा 9,000। अब सी पॉइंट में दोस्तों कहा था कि इसका 40% 500 किलोमीटर है, तो हमने मान लिया x है वह राशि, x का 40% 500 किलोमीटर है, तो x को निकाल देंगे, आंसर पता चल जाएगा। तो हमने लिख दिया x का 40%, का की जगह गुणा का निशान लगा हुआ है ये यहाँ पे, 40% को हमने 40/100 लिख दिया, और बराबर किसके है 500 के लिख दिया। ठीक है, तो हमने लिखा है x का 40% 500 किलोमीटर है, तो x निकालेंगे, तो x तो दोस्तों देखिए ऐसे ही रहा, बराबर में 500 भी ऐसे ही रहा, ये इधर वाले राइट साइड चले गए, बराबर के दूसरी साइड चले गए, तो जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। देखिए अब इनको डिवाइड कर दीजिए, 0 से कट गया 0, और 4 से इसको डिवाइड करो 25, तो यहाँ पे बचा 50 और ये बचा 25, 50 और 25 की गुणा करोगे आएगा 1250 किलोमीटर। तो दोस्तों संपूर्ण राशि थी 1250 किलोमीटर। 1250 किलोमीटर का अगर आप 40% देखोगे तो वो निकल के आएगा 500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण राशि ये है। ठीक,
अब डी पॉइंट में देखें दोस्तों, इसमें कहा है x का 70% 14 मिनट है। तो देखते हैं x कितना है, संपूर्ण राशि कितनी है। तो हमने लिखा x का 70% बराबर 14 मिनट। ठीक है, तो x तो देखिए ऐसे ही रहा, बराबर में 14 भी ऐसे ही रहा। ये इधर वाली चीज़ उधर चली जाएगी, 100 नीचे था ऊपर आ गया, 70 ऊपर था नीचे आ गया। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, 0 से कट गया 0, 7 दूनी 14, इधर 2 बच गया और इधर 10 बच गया, 2 धाम 20, यह आएगा 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण राशि क्या है 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट का अगर आप 70% निकालोगे तो 14 मिनट आएगा। ठीक है दोस्तों, आ रही समझ में बात। इस तरीके से होगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसका ई पॉइंट, इसमें कहा है कि इसका 8% 40 लीटर है। तो मान लिया x है वो संपूर्ण राशि, इसका 8% 40 लीटर है, तो x निकालेंगे। तो हमने लिख लिया x का 8% बराबर 40। ठीक, अब हम x निकालेंगे तो x तो ऐसे ही रहा, बराबर में 40 भी ऐसे ही रहा। ये जब राइट साइड जाएंगे तो पलट जाएंगे, 100 नीचे था ऊपर चला गया, 8 ऊपर था नीचे आ गया राइट साइड में जाके। अब दोस्तों डिवाइड कर लो, 8 पंजे 40, 5 आ गया। इस 5 के गुणे 100 में करोगे तो 500 लीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है संपूर्ण राशि, यानी कि x कितना है 500 लीटर, यानी x का यानी 500 लीटर का 8% कितना है दोस्तों 40 लीटर। तो दोस्तों बस ऐसे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 5 तक। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं अगली वीडियो में कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, बताना आपको कैसी लगी है, समझ में आई है या नहीं आई है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।